अब सोचिएगा, मतलब धरती पुत्र मुलायम सिंह हो सकते हैं, यानी धरती के अंदर से लगता है कि सीना चीर करके धरती का पैदा हो गए, धरती पुत्र हो गए। लेकिन इस देश के अंदर बाबा साहब के नाम के अगर भारत के संविधान निर्माता लगता है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो जाती है। और वो लिखते हैं कि ये तो सहयोग करने वाले थे, संविधान के सहयोग करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला शख्सियत चाहिए, और उस शख्सियत के आगे वो तमाम जो नफरती चेहरे थे वो भी झुके हुए नजर आए, जो कल तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाते थे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते और बताते हैं कि किस तरीके से बहुजन न्याय के सामने तमाम जो बड़े चेहरे थे, जो खुद को मसीहा समझते थे, उनकी अकड़ ढीली हो गई और कदमों में आकर के झुक गए। तो खबरों को विस्तार से शुरुआत करते हैं। पहली तस्वीर देखिएगा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती है, जो आदर्शों पर चलती है बहुजन समाज को लेकर के, अम्बेडकरवाद के, जो लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को देश के अंदर फैलाती है। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनके अंदर सच्चाई दिखती है। लेकिन कल पूरे देश के अंदर दो ऐसे मुखौटे भी दिखे, जो लगातार जिनके रगों में कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति नफरत दौड़ती है, वो भी कल चरणों में झुके हुए नजर आए और फूल चढ़ाते हुए। तस्वीर देखिएगा, तस्वीरों में दिख रहे होंगे राहुल गांधी संसद के अंदर किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। ये वही कांग्रेस है जो जीते जी चुनाव लड़े बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो प्रत्याशी सामने उतार देती है। इतिहास के पन्नों में दिन रात आपने देखा होगा, नेहरू और तमाम उनके पूरे खानदान का आपको चरित्र और वर्णन मिलेगा। देश के तमाम बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं, इनके नामों पर चलाए जाते हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, तमाम पूरी की पूरी खानदान के नाम पर देश के बड़े बड़े संस्थानों का नाम रखा गया। लेकिन वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करके, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करके इतिहास के पन्नों से तोड़ने का काम किया कांग्रेस ने। यानी कि इतिहास से मिटाने का काम किया है अपनी पूरा जी जान लगा करके कांग्रेस ने। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई सीना फाड़ करके निकलती है, धरती चीर करके। और धरती चीर करके वो सच्चाई निकली कि देश के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिसे आप कितना भी छुपाना चाहें, इतिहास से छुप नहीं सकता। और आज देखिए स्थितियां, परिस्थितियां बदली, और यही कांग्रेस जो दिन रात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को दफन करना चाहती थी, आज कैसे चरणों में उनका युवराज झुक गया है और शायद माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। तो यही कहते हैं, परिस्थितियां बदलती है, इंतजार करिए। दूसरी तस्वीर में देखिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव हैं। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी थी। ये तो इतने नफरत में डूब चुके थे बाबा साहब के नामों से, इनको इतनी जलन होती थी कि इनके नाम पर उत्तर प्रदेश में जब जिला बनाया गया, तो उस नाम को बदल करके फिलहाल का संभल देखिए, संभल जिले का नाम जब रखा गया बाबा साहब के नाम पर, तो उसे बदल करके उन्होंने फिर से संभल कर दिया। रमाबाई के नाम पर जब जिले का नाम रखा गया, तो उस नाम को भी बदल करके इन्होंने दूसरा नाम रख दिया। यानी 11 ऐसे जिले हैं जिसमें दलित महापुरुषों के नाम का जब जिक्र आया, तो अखिलेश यादव और उनकी सरकार ने नाम ही बदल दिया। इतनी नफरत थी, और उस नफरत की कुंठा को देखिए कि इस लेवल तक पहुंच गई कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा पार्क बनाया गया, अंबेडकर पार्क, उसको अय्याशी का अड्डा तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बोल दिया। अब सोचिएगा कितनी घृणा है, कितनी नफरत है बाबा साहब से, इन मुखौटों को, इन नकली समाजवादियों को। और सोचिएगा ये भी झुक गए कल चरणों में। तो कहते हैं ना, नफरत कर सकते हो, लेकिन जो शान शौकत है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसे मिटा नहीं सकते अखिलेश यादव। आपकी जुबान बेशक गलत हो सकती है, आप अय्याशी का अड्डा कहिए, लेकिन आज उन्हीं के चरणों में देखिए आप जाकर के झुक गए। अखिलेश यादव की तस्वीर देखिएगा, ये भी कल फूल चढ़ाते हुए नतमस्तक हो गए। क्यों? क्योंकि सत्ता की मलाई इनको काटनी है। इनको पता है कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ सिर्फ दलित समाज है। लेकिन अखिलेश यादव देखिएगा, पुष्पांजलि तो अर्पित की, लेकिन कहते हैं ना कि दिल के अंदर जो नफरत होती है, वो कहीं ना कहीं जुबान पर आ ही जाती है। इनका ट्विटर देखिएगा, ट्विटर पर इन्होंने क्या लिखा, हम और आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किस लिए जानते हैं? कि देश में संविधान उन्होंने लिखा। जब भारत रत्न मिला तो देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जा रहा है। देश भर में किसी से पूछेंगे कि बाबा साहब कौन, तो लोग कहेंगे कि संविधान निर्माता। उनके नाम के आगे लगाया जाता है कि संविधान निर्माता। अखिलेश यादव के ट्वीट पर देखिएगा वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि संविधान निर्माण में योगदान करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर सत सत नमन। अब सोचिएगा, अखिलेश यादव को अपनी जुबान से ये कहने में भी शर्म आ रही है
कि संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वो ये लिखते हैं अपने ट्वीट में कि उसमें योगदान करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नमन करता हूं। सोचिएगा नफरत कितनी भरी पड़ी है, जहां पूरा देश नतमस्तक हो चुका है। संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। एक बच्चा बच्चा छोटा से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति तक पूछेंगे कि बाबा साहब कौन है, तो कहेंगे कि भारत के संविधान निर्माता। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि संविधान में योगदान करने वाले। क्यों? क्योंकि इनको विखंडन करना है। सब जानते हैं कि संविधान में किस तरीके से संविधान लिखा गया, बनाया गया, लेकिन विखंडित करके अपमानित करने का काम अखिलेश यादव करते हैं। अपने पिता के लिए कहेंगे कि धरती पुत्र। अब सोचिएगा, मुलायम सिंह यादव को कहा जाता है कि धरती पुत्र, यानी कि सीना फाड़ के धरती और ये पैदा हुए थे। अब सोचिएगा, मतलब धरती पुत्र मुलायम सिंह हो सकते हैं, यानी धरती के अंदर से लगता है कि सीना चीड़ करके धरती का पैदा हो गए, धरती पुत्र हो गए। लेकिन इस देश के अंदर बाबा साहब के नाम के अगर भारत के संविधान निर्माता लगता है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो जाती है। और वो लिखते हैं कि ये तो सहयोग करने वाले थे, संविधान के सहयोग करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन है। ये अखिलेश यादव का चरित्र है, गजब का चरित्र है। तो जो बहुजन समाज कहता था ना कि ये समाजवाद और बहुजनवाद अम्बेडकरवाद एक हो जाना चाहिए, तो देख लो ये इनकी हकीकत है। अब इनका जो दुलारा प्रोफेसर है उसको इस पर ज्ञान देना चाहिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, कि आपके जो मुखिया हैं, आपके लल्ला है, वो कहते हैं कि संविधान में योगदान देने वाले बाबा साहब, ये संविधान निर्माता इनके जुबान से नहीं निकलती, इनकी जुबान कांपने लगती है, इनकी जुबान टेढ़ी हो जाती है, ये नहीं बोल सकते हैं। तो कल जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इन बहरूपियों ने भी अपने शीश को नमा दिया बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में और पुष्पांजलि अर्पित की, मजबूरियां ही सही दरवाजे पर खींच करके इनको ले आई, इनकी हैसियत बता दिया। तो आप लाख विरोध कर लीजिए, बाबा साहब को अनर्गल बोल लीजिए, अयासी का अड्डा कहिए, उनके पार्कों को, उनके जो जिले रखे उसका नाम बदल दीजिए, या फिर उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार करके अपमानित कर लीजिए। देश के अंदर एक परिवार में भारत रत्न रेवड़ी की तरह बढ़ जाता है। पिता मरता है तो 30 दिन के अंदर भारत रत्न दे दिया जाता है, वहीं बाबा साहब की मृत्यु के 34 साल लग जाते हैं भारत रत्न मिलने में, और एक खानदान का युवराज मरता है तो 34 दिनों में भारत रत्न मिल जाता है। ये गजब का देश है भाई, गजब का देश है। और फिर वैसे शहजादे आज चरणों में झुक गए, तो इसीलिए कहते हैं अपनों पर भरोसा रखो। आज जो बसपा का विरोध कर रहे हैं, बहन मावती का भरोसा रखो कि बसपा टूटी नहीं है, बसपा कमजोर नहीं हुई है, सच्चाई है बसपा। इसको तोड़ने के लिए, इसको दफन करने के लिए फिर से वही शक्तियां लगी हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ लगी थी, उनके इतिहास को दबाने के लिए। लेकिन इतिहास ने जमीन चीर करके सामने आया और आज पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है, यहाँ तक विरोध करने वाले भी। तो बसपा का भी साथ दीजिए, उस धरती को चीर करके फिर से सत्ता में बैठेगी। विरोधी अपने चाल में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं बसपा पर, क्योंकि आप समर्थक थे। तो इन तमाम चीजों को देख करके सोचिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपके दिमाग की कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, जो बत्ती है वो जलेगी, और आप सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे इन तमाम चीजों को देख करके कि क्या वाकई में ये संविधान के रक्षक हैं, जो कहते थे कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान खतरे में है। यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव क्या वाकई में संविधान रक्षक हैं? तो इनसे सवाल पूछिए, जरा इतिहास को उठाइए, मूर्ख मत बनिएगा, बहकावे में मत आ जाइए हर बार कि संविधान बदलने वाला कोई नहीं बदल सकता है। इन दोनों चेहरों से जरूर पूछिएगा जो आज पुष्पांजलि देकर के अपने आप को हीरो साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स चला रहे हैं। इनसे पूछना कि क्यों विरोध किया, इतिहास के पन्नों से उनको क्यों मिटा दिया। दिल्ली जैसे जगहों पर सैकड़ों बड़े संस्थान आपके नाम पर है, आपके बाप दादाओं के नाम पर है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर चंद चीजें भी उंगली पर गिनकर क्यों नहीं है। पूछिएगा अखिलेश यादव से कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहने में आपको शर्म क्यों आ रही है, क्यों आप कह रहे हैं कि योगदान देने वाले अम्बेडकर। तो ये संविधान का रक्षक थे और बहुजन समाज को कहते थे कि मान सम्मान को सुरक्षित करेंगे। जिस बहुजन महासमाज के, जो बहुजन समाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनको अपना महापुरुष मानता है, सोचिएगा उनको किस तरीके से अभी भी विखंडित और अपमानित करने का चाल चरित्र जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जहन में बसा हुआ है। और ये फिर अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अम्बेडकरवाद के विचारों की बात करते हैं। तो अब बसपा का विरोध बंद करिए, सच्चाइयों को समझने का प्रयास करिए कि बाबा साहब के तर्ज पर ही किस तरीके से बहन मावती के राजनीति और उनके इतिहास को सूक्ष्म करके दफन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको आपको बचाना होगा, खुल करके समर्थन करिए, वरना ये भेड़िया अलग अलग चेहरे बदल करके आएंगे। कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फूल चढ़ाएंगे और पीठ पीछे जाकर के
उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कहेंगे, उनके पार्कों को अय्याशी का अड्डा कहेंगे और आपके महापुरुषों का अपमान करेंगे। अब फैसला आपको करना होगा कि आप अपने महापुरुषों का अपमान सहने के लिए इनको सत्ता में लाएंगे, इनका सहयोग करेंगे, या फिर बहन मावती जैसे बड़े चेहरों का आप समर्थन करेंगे और सत्ता में आकर के अपने महापुरुषों के इतिहास को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाना और उनको जगाने का प्रयास करेंगे। सीधा सा उदाहरण है देश के अंदर कि बहन मावती 2007 की पूर्ण बहुमत की सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश जैसे देश का सबसे बड़ा राज्य, हर बड़े शहरों में एक बड़ा कहीं ना कहीं विशाल प्रतिमा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लगी, दलित महापुरुषों की लगी, बड़े बड़े उनके नाम पर पार्क बने। आज से पहले देश की किसी भी राज्य में आप क्या बता सकते हैं कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो जो दलित महापुरुषों के ऊपर इतने सारे पार्क, इतने सारे उनकी प्रतिमाएं बनाकर के उनके इतिहास को जगाने का काम किया? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले की सत्ता में कितने आपने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पार्क देखे और बड़ी प्रतिमाएं देखी? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको दबाने का प्रयास किया गया इतिहास के मिट्टी के अंदर। और किसे ऊपर किया गया? तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार। बिहार की चर्चा देख लीजिए, बिहार में आज भी क्या आपने देखा? एक भी कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाइए, इतिहास आपको सिर्फ और सिर्फ बहुजनों का देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में, वो भी बहन मावती के 2007 से 12 की पूर्ण बहुमत की सत्ता में। तो उम्मीद है इन चीजों को आप समझेंगे कि आपके महापुरुष, आपके इतिहास का मान सम्मान कौन करता है और आपके इतिहास और आपके महापुरुषों का अपमान कौन करता है। इस चीज को जितना जल्दी बहुजन समाज समझ जाएगा, उसके सामाजिक और भविष्य के राजनीति के लिए उतना ही बेहतर होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि जो नकली मुखौटे हैं इनका चेहरा सबके सामने आए कि किस तरीके से ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चिर विरोधी थे, चिर विरोधी हैं और चिर विरोधी ही रहेंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे मुखौटों से मजबूती के साथ हम और आप मिलकर लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।